हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने स्कूल के अंदर पुनरावर्तन के कुछ प्रश्न लिखे थे और कुछ प्रश्न बाकी है, बराबर। यहाँ मैं आपको समझा दूंगी, प्रश्न लिखकर भेज दूंगी, उनके उत्तर आप लिख लेना, बराबर। तो हमने गद्य विभाग के प्रश्न तो सभी देख लिए हैं, अभी बाकी है तो पद्य विभाग के प्रश्न। हो सकता है गद्य विभाग के कुछ प्रश्न बाकी हो तो मैं वह पीडीएफ में लिख दूंगी, जो आप पाठ को पढ़कर लिख सकते हो, बराबर। अब यहाँ गद्य विभाग के प्रश्न मैं आपको भेज दूंगी। यहाँ हम पद्य विभाग देखेंगे। पद्य विभाग के अंदर हमारा पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 14 से 18 होगा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिनका मार्क्स होंगे 5 और उसके अंदर लेसन है ऐसे 1 1 4 8 और ऐसे 2 6 और 9, बराबर। तो हम इन लेसनों के अंदर जो कुछ प्रश्न है उन समझने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान से सुनिए, मैं प्रश्नों की पीडीएफ भेजूंगी, आप यहाँ सुनकर अपने शब्दों में फिर लिखने की कोशिश करोगे, बराबर। तो पहला है लेसन ऐसे 1 का पहला। अब इनमें प्रश्न है, भगवान की कृपा से हमें क्या क्या मिला है। तो भगवान की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। अगला प्रश्न, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों। तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वही हमारे ऊपर आई मुसीबतों को टाल सकता है। अगला प्रश्न, आपके मत के संसार में सर्वोपरि कौन है, क्यों। तो मेरे मत से, मत यानी विचार से संसार में सर्वोपरि ईश्वर है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। उसकी मर्जी से ही यह संसार चलता है। जो कुछ भी होता है वह उसकी इच्छा के अनुसार होता है। सभी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। प्रार्थना करते हैं ना हम सभी लोग, पैसे वाले हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसके सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि इसलिए कहते हैं कि ईश्वर उसकी हर हाल में खबर रखे और हर दुख में या दुख के समय उसके साथ रहे, और इसीलिए कहते हैं कि तुम अपनी नज़र हम पर रखना। अगला प्रश्न, इस कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। यहाँ सिर्फ ये एक वाक्य के नहीं, मैं उसके साथ 2 वाक्य के भी कुछ बोल देती हूँ जो आपको काम में आएंगे। तो कवि ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर आप बहुत ही दयालु हैं। यह जमीन और आसमान आपका ही है। हम पर अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखना। तुम्हारी दया से ही हमें यह जीवन मिला है।
हम किस हाल में है यह खबर रखना। हम सभी आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। आप हर संकट को टाल सकते हो। बराबर समझ गए? अब अगला प्रश्न, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अलग अलग धर्म स्थान पर जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुस्लिम मस्जिद में, सिख गुरुद्वारा में, ईसाई चर्च में, जैन देरासर में और पारसी अग्यारी में जाते हैं। समझ गए प्रश्न? अब आपको अगला लेसन कौन सा है? 4। तो चौथे लेसन में प्रश्न देखते हैं। देश की आज़ादी के बाद देशवासियों में क्या क्या बदलाव आया? अपने शब्दों में लिखिए। बराबर? तो आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है। लोग अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। उनके मन में नई उमंगें हैं और नई आशाएं हैं। हर देशवासी खुलकर सांस ले रहा है। अब अगला प्रश्न कि कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो कवि ने सभी भाषाओं को शुभ संपत्ति कहा है। सरस्वती का पावन मंदिर भी शुभ संपत्ति है, जहाँ हमें ज्ञान मिलता है ना? अब अगला प्रश्न कि कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो कवि जो पुष्प मुरझा गए हैं उन पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। तो ये हमारे 5वें लेसन के प्रश्न, चौथे लेसन के। अब देखते हैं 8वां लेसन। 8वें लेसन के अंदर फूल क्यों हिले मिले थे? तो बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल खिले थे। हवा के हल्के हल्के झोंके से वे सभी लहरा रहे थे। सुबह के समय उस पर हिम बिंदु चमक रहे थे, इसलिए फूल हिले मिले थे। उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंगों के फूल खिले हुए थे। उनकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, यानी कि चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके से बीच पानी लहराता था, इसलिए फूल हिले मिले हैं। फिर से उत्तर बता रही हूँ। उपवन में तरह तरह के रंगों के फूल खिले थे। उनकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के हल्के झोंके के बीच पानी लहरा रहा था। इस प्रकार उपवन की शोभा बहुत ही सुंदर दिखती थी। अगला प्रश्न कि अंत में यशोधरा अपने बेटे से क्या कहती है? तो अंत में यशोधरा अपने बेटे से कहती है
कि राहुल, अब तू ही इसका निर्णय कर। तू किसका पक्ष लेगा? मैं तेरी बात भी सुन लूँ। तू निर्भय होकर कह दे। अगला प्रश्न, आखेटक किस बात के लिए अड़ गया? तो आखेटक हंस को लेने के लिए अड़ गया। उसका कहना था कि शिकार पर शिकारी का हक होता है। अगला प्रश्न, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय लिया या सुनाया? तो माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराधी को कैसे मार सकता है? हंस रक्षक के पास ही रहना चाहिए। उसी ने उसको दया कर बचाया है। रक्षक के ऊपर भक्षक न्योछावर है, क्योंकि वह दया और न्याय का दान करते हैं। अगला प्रश्न, इस काव्य को आपको मुखपाठ करना है। परीक्षा में काव्य पूछा जा सकता है, बराबर? तो आप मुखपाठ कर लोगे। अगला तो कोई प्रश्न नहीं है। अब ऐसे 2 लेसन नंबर 6। तूफानों की ओर। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। खाली जगह में पूछा जा सकता है। कौन विष उगल रहा है? तो सिंधु विष उगल रहा है। कवि किसके स्वर में बोलने के लिए कहता है? तो कवि लहरों के स्वर में बोलने के लिए कहता है। हवा का झोंके आने से लहरें ऊपर नीचे होती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी जो सुख दुख आए तो हमें सुख दुख में रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगला प्रश्न, जीवन में किसका प्यार कभी कभी ही मिलता है? तो जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर कौन कब थकता है? तो कौन थकता है? माझी भी कब थकता है ना? यानी कि माझी कभी भी थकता नहीं है। जब तक सांसों में क्या है? स्पंदन है। सांसों में स्पंदन है। कवि सातों सागरों को किस प्रकार पार करने के लिए कहता है? तो कवि सातों सागरों को अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे पार करने के लिए कहते हैं। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो समस्या आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। शांति और धीरज रखते हुए उनका हल खोजना चाहिए। उसके अंदर आपको और प्रश्न
नहीं है। लेसन नंबर 9, उलझन सुलझन। काले रंग का फूल कब खिलता है और मुरझाता है? तो काले रंग का फूल तेज धूप और वर्षा में खिलता है तथा छाया में मुरझा जाता है। दोनों सखियां कैसी हैं? तो दोनों सखियां चंचल है। वे अपने फाटक खोलकर फिरती रहती है। दोनों सखियां सो जाने पर क्या करती हैं? तो दोनों सखियां सो जाने पर सपने देखती हैं। बस यहाँ पर इतना ही है। आगे आपको काव्य मैंने आपको बताया, 8वां लेसन करना है मुख्य पाठ, बराबर। निबंध के अंदर आपको हमारे पुस्तक में जो है वही निबंध करने हैं, बराबर। फिर भी मैं आपको जो कुछ बताऊं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, मेरा प्रिय त्योहार होली और मेरी यादगार यात्रा जो कच्छ की सैर में हमने किया था। तो ये 4-5 निबंध आप कर लो तो उनमें से कोई भी एक निबंध पूछा जाएगा, बराबर। तो ये हमारी आज की 14 से 18 के अलावा भी मैंने 2-3 वाक्यों के प्रश्न के उत्तर भी समझाए हैं लेसन के हिसाब से। जिसके अंदर कोई और प्रश्न जो आपको आए तो उत्तर जो सुना होगा तो आपको उत्तर लिख सकते हो, बराबर। तो यहाँ अगली वीडियो में मैं अगले प्रश्नों को समझाने की कोशिश करूँगी। इतने प्रश्नों की मैं PDF भेज दूँगी, आप उसके उत्तर लिख लेना। ओके, थैंक यू।